कहीं भी ये नहीं लगा कि कोई वोट डालने लोग नहीं निकले, फैमिलीज निकली, हर कोई निकला, तो एक बड़ा अच्छा दिन था उस लिहाज से। जिस चीज ने हमें मायूस किया है, हम सारे, जारी बात है, बैशिंग में कहूं या राइटली पॉइंटिंग आउट कहूं कि हम हर को इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, राइटली सो देखना भी इलेक्शन कमीशन की तरफ जिम्मेदारी उनकी। बट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसकी तादाद, जिसकी इस्तेदाद उतनी है जो हमें नजर आ रही होती है, लेकिन उसके पास कोई अपनी एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं है, ना उसकी ताकत वो है जो कि शायद मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरों में होती है। आईनी तौर पर पूरी इंतज़ामिया सब उनके कंट्रोल में है, किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जो नजर आ रहा होता है ना वो और है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन कौन चाहेगा, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये चाहेंगे कि उनको लोग उन पर तबर्रा भेजें और इलेक्शन जो हालात हैं क्या इस पे अप्रिशिएट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं क्या वो ये चाहेंगे कि ये हो रहा हो? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन बात यह ना कि ये मोबाइल सर्विस का बंद हो जाना, मेरे ख्याल में हम सबको पता है, क्या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बंद करवाई या इलेक्शन कमीशन ने बंद? नहीं, ये किसका फैसला था मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो, आपको पता हो, लेकिन शायद हम में से किसी को भी क्लैरिटी से नहीं पता। बट अब इशू क्या है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी कि ये मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस इसलिए बंद हुई कि जी वो जो दहशतगर्दी का खतरा था। बात यह है 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 7 घंटे, अब रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है जी, 9 घंटे हो चुके हैं। 9 घंटे के बाद अभी तक एज वी स्पीक रिजल्ट्स आर फ्रोजन, फोन्स भी बंद है। और दूसरी बात यह है कुछ जगहों के रिजल्ट्स आ चुके हैं जहां हमें एक वाज़ेह ट्रेंड नजर आ रहा है, और वी मस्ट एक्चुअली से इट कि जहां हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई बैक कैंडिडेट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उन्होंने बड़ा इंप्रिंट छोड़ा है। पख्तूनख्वा में तो नजर आ रहा है, पख्तूनख्वा में नजर आ रहा है आपको, पंजाब के अंदर भी। अब बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो क्लेम करती है, हम इसलिए उसको अभी बिल्कुल सब्सक्राइब इसलिए नहीं कर सकते कि जो वोटिंग ट्रेंड है हमारे सामने, या जो परसेंटेज है वो बड़ी कम आ रही है, वो कहीं 5% है, कहीं 7% है, अब थोड़ा थोड़ा कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं 15 पे चला गया, कहीं 18 पे चला गया। अभी भी पंजाब से रिलेटेड मैं समझता हूं कम हल्के हैं जहां शायद वो 50% के पास भी हमारे सामने कोई गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आए। सो जब तक हमारे सामने वो नहीं आता तो हम उसके बारे में कोई क्लियर बात नहीं कर सकते। पिक्चर को थोड़ा खोल लेते हैं। आपने एक साइड की तो बात कर दी, अभी हम नताइज की तरफ से खास तौर पर अगर हम यहाँ पंजाब को देखें तो बिल्कुल एक ब्लैंक किस्म की सिचुएशन है, पॉलिटिकल पार्टी वाइज देखा जाए, चार्ट मौजूद है हमारे सामने। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का इस्लामाबाद की तरफ रुख है, बयानात शुरू हो गए हैं। कुछ देर पहले अभी हम बाहर देखते फैसल वाउडा साहब ने गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स पर, वो भी कह रहे हैं इस्लामाबाद में मामला शुरू हो गए हैं, मंडी लग गई चीजें। यहाँ तो हम नताइज की खबर लेते फिरते हैं, वहां इस्लामाबाद में कोई अगली तैयारियां शुरू है, तो ये अभी देखिए ये पिक्चर कंप्लीट वहां की जा रही है। देखिए बेस्ट चीज तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज मेरे ख्याल में एक तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त कैंपेन की, उसका सेहरा तो उनके पास जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो हमें इतलात गैर मुसद्दका गैर हतमी नताइज जो हमारे सामने आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है पूरे सिंध के अंदर, और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने किया, जारी बात है एमक्यूएम क्लेम करिए कि जारी बात है उनको कराची में वो नशिस्तें जीत चुके हैं 18-19 वो ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि 10 सीट्स हमारी हैं कराची में, ये कह रहे हैं 18-19 मेरे 25 से तो आगे निकल गया, नंबर आगे निकल गया। लेकिन चले अगर हम कराची को 1 मिनट एमक्यूएम और वो पीपल्स पार्टी के डिस्प्यूट को साइड पे रखें तो ओवरऑल जीडीए को बहुत मार पड़ी है इसमें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लोहा मनवाया है। यानी कि अब हम सेफली ये तो कह सकते हैं कि सिंध के अंदर चौथी दफा कंसेक्टिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमें आती हुई नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसिफ जरदारी साहब को हम सियासी मैग्नेट इसीलिए तो नहीं लोग कहते ना, वो इसलिए कि वो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जमात के साथ और उनसे बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं, उनको साथ में लाकर वफाक के अंदर हुकूमत भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे सामने अभी जो बहुत बड़ा इफ है वो शायद ये है कि क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि जो रिजल्ट्स फ्रोजन है, फ्रोजन जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये है कि जो 22%, 24%, 25% हमें नहीं पता, उस पे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्लेम के मुताबिक चले तो उन्होंने तो 120 सीटें वो तो क्लेम कर रहे हैं, 136 क्लेम कर रहे हैं। काफी देर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए, उनकी वजाहत आनी चाहिए। तो एक खबर आ रही है उनके तर्जुमान ने कोई गैर मामूली ये जो ताखीर हो रही है
इसकी वजह वो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क से 9000 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आए उनके पास, 81,000 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आना भी बाकी है। और उसके साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि फॉर्म 45 हर सूरत में जारी किया जाए। ये जो तर्जुमान की तरफ से कहा जो किरण नंबर बोल रही है 79,000 कह रही है, 81,000 आना है। ये माजी में भी ऐसा हुआ है कभी कि मैं जा तो किसी और पॉइंट पर थी, बट मैंने कहा थोड़ा अगर पीछे से बताएं। 10,000 ही कहा जा सकता है एक तरह से, 10, साढ़े 10, 11,000 सिर्फ आपके पास पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया, और जबकि पोलिंग 5 बजे खत्म हुई, अब रात के 2 बज गए कि इतने घंटों में अभी हम इंतजार करें 81,000 पोलिंग स्टेशन के। आप देख लीजिए, ये कोई 10% रिजल्ट अभी आया है और 90% रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया। और ये वो टाइम है जब 100% का वादा किया गया था। हमें ये बताया गया था कि रात 2 बजे तक 100% रिजल्ट हम आपको दे देंगे, और अभी तक 10% इन्होंने सिर्फ दी। कोई ऐसी माजी में मिसाल है? देखिए, मेरे ख्याल है माजी में तो मिसालें निकल आएंगी, माजी में तो मिसालें निकल आएंगी कि बहुत सारे रिजल्ट, मेरे ख्याल है ऐसा तो नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में रिजल्ट रुके हुए हों, इतनी थोड़ी सी। अगर आप मुकम्मल सीटों को देखें तो मेरे ख्याल है आप 2 हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हैं अभी तक जितनी सीट्स के रिजल्ट ना। ठीक हो गया, ठीक है। 2 बजे तक मेरे ख्याल ऐसा तो नहीं, ऐसा होता रहा है कि रिजल्ट्स का एक हिस्सा जो है वो 1 दिन तक, 2-2 दिन तक भी डिले होता रहा, लेकिन वो ऐसा होता था कि 10-20% सीटें जो हैं कुछ निश्चितों का होता था, डिले होता। लेकिन इतना पूरे का डिले होना, और वो भी आप देखिए कि मुसलसल हमारी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, डिजिटलाइज हो गया। देखिए, कार्स अब ज्यादा अवेलेबल हैं अब आपके पास, सिक्योरिटी अब आपके पास बेहतर है, डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो हम इसको स्पेकुलेट कर सकते हैं जब तक वो हमें रीजन नहीं देते कि भाई हम ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास तो एक ही रीजन समझ आती है, वो काउंट नहीं कर पाए या कलेक्ट नहीं हो सका उनके पास, जिसे वो हमारे सामने रखते हैं। उनके जिम्मे है कि वो हमें वो रीजन दें, हमें वो बताएं कि क्या उस्ताद पड़ी है उन पर। चले, इसको एक तरफ रखते हुए जो बात मैं मुनीब से कर रही थी, एक रुख ये है कि हमें नताइज का इंतजार है कौमी असेंबली के लिए कि कल को हुकूमत साजी कैसे होनी है। माजरत के साथ हमें अगर देखा जाए तो हम सबका मखमसा इस वक्त है क्या कि नताइज ही नहीं है जिसके ऊपर आप कोई तज्जिया कर डिस्कस नहीं कर सकते कि आज वोट कैसे पड़ा। इंप्रेशन है जैगम साहब का, किरण का, आपका बड़ा अच्छा लगा जी, लोग बाहर निकले, बड़ा अच्छा लगा। और तहरीक इंसाफ अगर क्लेम करिए कि 136 या 120 या कोई पता नहीं, वो क्लेम है उनका कि नहीं हम सीटें जीत गए, तो हम यही इंप्रेशन ले रहे हैं कि बड़ा अच्छा टर्नआउट हो गया कि अगर वो क्लेम कर रहे हैं। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो कह रहे हैं। बिलावल साहब ने जो ट्वीट की है और फिर उनकी गुफ्तगू जरदारी साहब से जो हुई है, उससे हमें ये इंप्रेशन मिल रहा है कि सिंध तो कम से कम उसने लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन पंजाब के अंदर जो फ्रोजन रिजल्ट्स हैं, उन्होंने तो ज़ाहिर बात है, और ये भी बड़ा इंडिकेटिव है बाय द वे, जो अब हम कंफर्म भी कर सकते हैं मुतअद्दिद सोर्सेज से कि मियां नवाज शरीफ साहब का अब वो विक्ट्री स्पीच उन्होंने देनी थी नहीं देनी थी वो अलग बात है, लेकिन उनका मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से चले जाना और इलेक्शंस का इस तरह रिजल्ट फ्रीज हो जाना, ये भी बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। ये भी खुलेगा अभी आहिस्ता आहिस्ता। जैम साहब, तस्वीर की एक तरफ नताइज का इंतजार है, दूसरी तरफ ये खबरें आना कि इस्लामाबाद में हुकूमत साजी से को लेकर मामलात का आगाज हो गया है। अब इस पूरी सिचुएशन में आप जितना भी हमें नजर आ रहा है, जो भी हमें समझ में आ रहा है, जो थोड़ी बहुत हकीकत खुल रही है, नंबर वाइज देखें, बयानात वाइज देखें, इंडिपेंडेंट्स का रोल कितना अहम हो गया है आने वाली हुकूमत को लेकर? अब देखें ना, इंडिपेंडेंट 2 तरह के हैं, ऐसे ही है। एक तो पीटीआई के इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और दूसरे बहुत से इस दफा ऐसे भी इंडिपेंडेंट होंगे जो असली वाले इंडिपेंडेंट है। अब जो असली वाले इंडिपेंडेंट है, आजाद का मामला ये है कि वो ये देखा करते हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा, और वो हमेशा हुकूमत के साथ जाते हैं, और वो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, वो देखेंगे। अब जरदारी साहब उनको अपने पहुंचाएंगे, अगर मुस्लिम लीग नवाज को कल तक उम्मीद रखती है तो वो भी उन तक पहुंचेंगे, शायद पीटीआई के लोग भी उन तक पहुंचे। अब दूसरे हैं पीटीआई के लोग, पीटीआई के जो लोग हैं उनका अभी तक तो बहुत खतरा था कि वो बिखर जाएंगे, डर जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह के इब्तदाई नताइज हैं जो बहुत थोड़े हैं, 10% हैं, अगर हम इस 10% को एक्स्ट्रापोलेट कर लें, फर्ज कर लें कि उनकी सीट जो है वो तवक्को से बहुत ज्यादा आ रही है, फिर उस सूरत में उनको तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो एक पार्टी के तौर पर खड़े होंगे और उनका रोल बहुत ही अहम होगा। बट सर दे हैव टू चूज अ पार्टी। जी, अगर देखिए उनको इसलिए पार्टी चूज करनी पड़ेगी कि अगर उन्होंने खसूसी नशिस्तें लेनी है जिसका बहुत असर पड़ता है, खवातीन की नशिस्तें और अकलियतों की नशिस्तें, इससे आपका वेट
बहुत बढ़ जाता है। 10% से ज्यादा आपके पास सीटें, 15% तकरीबन सीटें आपके पास एक्स्ट्रा। नहीं सर, लेकिन आपको किसी न किसी पार्टी का तो हिस्सा बनना है ना, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से भी अगर आप असेंबली में जाते हैं, किसी न किसी पार्टी का तो हिस्सा बनना है ना। अगर वो जरूरी नहीं है, वो आजाद के तौर पर भी रह सकते हैं। अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो उनको ये होगा कि वो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। आजाद भी रह सकते हैं, वो अपना ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर आजाद रहकर वो किसी गवर्नमेंट साजी की तरफ तो नहीं बढ़। एक बात तो फैक्ट है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली जीते हैं, अब हमें नहीं पता फ्रैंकली, ये भी कहते हुए डर लगता है क्योंकि जो होता रहा है कि गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं और एक साइजेबल नंबर में जीतते हैं, तो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इंतखाब नहीं कराती, पीटीआई डिसफंक्शनल रहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बन सकती, ना ही वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर वो बड़ा नंबर है तो वो ग्रुप एक बन सकता है, वो किसी जमात के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई खुद ग्रुप बना सकते हैं और वो एक ऐसा ग्रुप होगा कि फिर जाहिर बात है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो एक ऐसा ग्रुप होगा कि जो फिर किसी एक को की हिमायत भी कर सकता है। अगर वो इतना बड़ा साइज है, नंबर नहीं है, हम कह नहीं सकते कि यही इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। देखिए इस वक्त जो किसी जगह पर हम अपना, जारी बात है, जो वर्किंग कर रहे होते हैं छोटी मोटी, जो हम अपना एक इसे कहते हैं एक बड़ा रॉ मैथमेटिक्स होता है, उसके मुताबिक जो चले 20% 30% जो नताइज हमारे सामने गैर सरकारी गैर हतमी आए हैं, 20-30% चले, हम एक एवरेज लगा लेते हैं, उसमें तो वो इंडिपेंडेंस लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तादाद मुस्लिम लीग नून से ज्यादा नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर हम 20% या 30% पे जाएंगे तो शायद पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से ऊपर नजर आ रही है उस हिसाब से, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो सिंध के अंदर उन्होंने एक बिल्कुल वो स्वीप ऑलमोस्ट की सूरत हाल नजर आ रही है पीपल्स पार्टी की। सो इस वक्त आप कुछ नहीं कह सकते, और जो नताइज लाहौर के हैं, इवन मियां नवाज शरीफ साहब की सीट के, वो जो फ्रोजन नताइज हैं वो भी कोई अच्छे नहीं आ रहे।